नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। और मैं हाजिर हूँ आप सबों के सामने में एक नए वीडियो नए सेशन के साथ, जिसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी और बीए सेमेस्टर 2 के अंदर में जो इंटीग्रल कैलकुलस है उसका बेसिक इंडिफिनिट इंटीग्रल, मतलब इंडिफिनिट इंटीग्रल का जो भी फंडामेंटल चीजें हैं उस सब पर चर्चा करेंगे। और इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब इंडिफिनिट इंटीग्रल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं जहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, तो हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर ठाकुर सर एकेडमी के नाम से, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के ऊपर में आपको 11th 12th और बीएससी के ऑल सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं और इस कोर्सेज जो है लाइव और रिकॉर्ड दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। हर कोर्सेज के अंदर में डेमो क्लास अवेलेबल है। अपने एजुकेटर के साथ कभी भी चैट कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ, अगर आपको बुक्स का पीडीएफ चाहिए तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। पीवाईक्यू का पीडीएफ चाहिए तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। और यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस चल रही है, जो लेक्चर अभी आप देख रहे हैं, इसका भी पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको इसी ऐप ठाकुर सर एकेडमी पर देखने को मिलेगा। तो ज़रूर से इंस्टॉल कर लीजिए। अगर दिक्कत हो इंस्टॉल करने में या किसी कोर्स को चेकआउट करने में, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9155451777 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन, जिसके अंदर में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन से, जिसमें कहा गया है 1 प्लस में log x का पावर 2/x है। ध्यान दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा कि इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है ना, इसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो सुनना ध्यान से। किसी भी इंटीग्रल प्रॉब्लम में कोई फंक्शन दिया है, उसका पावर n है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो dx के इनटू में, तो उस केस में आप फंक्शन का पावर 1 बढ़ा देना, बढ़ा हुआ पावर नीचे करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीखना है तो आपको ट्रिक सब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब ट्रिक है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर ठीक से, तो आप इस x को यहाँ नहीं समझ के यहाँ समझिए कि 1/x है। इसका मतलब 1 का डेरिवेटिव 0, log का 1/x, इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है। इस केस में इसका जितना पावर दिया है उसमें 1 बढ़ा दीजिएगा। 1 प्लस log x का पावर 2 था तो 3 करिएगा, डिवाइड बाई 3, अब प्लस का c, कहानी कंप्लीट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ज्यादा हम लोगों को इसके साथ दिल लगी नहीं करना है, सिर्फ आंसर लगाने से मतलब होता है। तो आप जितना जल्दी बना पाओ उतना बेहतर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर। 1/√x का इंटीग्रेशन, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। 1/√x का इंटीग्रेशन होता है सर 2 इंटू रूट अंडर एक्स। अब प्लस में c लगाओ चाहे प्लस में k लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं सर। 1/1 अपने पास में 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 1 प्लस cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2। आप यहाँ पर से हाफ को बाहर कर लो और ये चला जाएगा ऊपर, तो बन गया सेक स्क्वायर x/2। और सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल है, सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो 10 होगा। सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो 10 होता है मेरे दोस्त। तो 10x/2 है, अब कॉफिशिएंट चला गया डिवाइड में, अब प्लस का c है। आप यहाँ पर से अगर देख पाओ तो 1/2 कैंसिल होता है, मीन्स आपका आंसर बन के आता है 10x/2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ज़्यादा नहीं सोचना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसी भी तरह से बना कर आंसर करना है। इसी तरह से मतलब ये हुआ कि भाई जितना कम समय में आप बना पाओ। dx/x² माइनस a², ये डायरेक्ट फार्मूला होता है इंटीग्रल का। 1/2a इंटू में log x माइनस में a डिवाइड बाई x प्लस में a। माइनस फैक्टर ऊपर रखना होता है, प्लस फैक्टर नीचे रखना होता है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a। आगे बढ़ते हैं सर। x के पावर 8 का इंटीग्रेशन, इसमें कुछ कहना है क्या? x का पावर 9/9, बात खत्म हो जाती है। ये तो सिंपल है, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, ये सब बच्चे वाली बातें हैं। चलिए मैंने कहा बेसिक है ये, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी मिलेगी लेवल अप का।
जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? जीरो का इंटीग्रेशन होता है सर कांस्टेंट। सी बोलो या के बोलो, जीरो का इंटीग्रल क्या होता है सर? कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से जीरो आता है, इसीलिए जीरो का इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट सी भी हो सकता है, के भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। 1 में 1 में साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर एक काम क्यों नहीं करते इसमें, 1 में लिखा अपने पास में 1 में साइन एक्स है, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। 1 में साइन एक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, वैसे कंजुगेट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रूट रूट का बात नहीं है, फिर भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर आ जाएगा अपने पास में सर 1 में साइन एक्स, नीचे अगर देखा जाए तो a माइनस बी और a प्लस बी की वजह से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर बोल सकते हैं। ये बेसिकली कहा जाए तो कॉस स्क्वायर है नीचे। अगर अलग अलग सेपरेट कर दीजिएगा तो 1/कॉस स्क्वायर बन चुका होगा सेक स्क्वायर, और साइन बाई कॉस टेन बन चुका होगा, एक कॉस जो बचा होगा वो सेक बन चुका होगा, और साथ में कितना dx। हम यहाँ पर सेक एक्स का इंटीग्रेशन लिखेंगे 10x। अब प्लस में हम इसके बारे में क्या बात करेंगे सर? तो इसका इंटीग्रल होता है सेक एक्स प्लस सी, तो 10x प्लस सेक एक्स, 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अगर ये प्लस साइन के साथ होता तो tan इनवर्स कहते, माइनस साइन के साथ है तो आप कॉट इनवर्स एक्स में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर अपने पास में बी है। या फिर आप इसको कह सकते थे माइनस का tan इनवर्स एक्स, बट tan इनवर्स है हमारे ऑप्शन में लेकिन माइनस के साथ नहीं, तो हम उस केस में हम वो ऑप्शन नहीं दें। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? 1/x का इंटीग्रेशन लॉग होता है, और क्या? लॉग मॉड एक्स प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर अपने पास में डी इज करेक्ट। dx/a² प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला होता है सर 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस में c, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a tan इनवर्स x बाई सी, x बाई ए प्लस सी। ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट है। x इंटू ई के पावर x बाई x प्लस 1 का स्क्वायर है। देखो यहाँ पर एक हमें फॉर्मूला याद आ रहा है जो कि इंटीग्रेशन में है, इंटीग्रल ऑफ ई के पावर x साथ में f हो और इसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होता है। आंसर लिखते हैं ई के पावर x इंटू एफ प्लस में। बस आपको कोशिश ये करना है कि ई के पावर x के इंटू में फंक्शन ऑफ प्लस फंक्शन ऑफ का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलाकारी करता हूँ, इसमें हमारे पास ऊपर जो x है उसको x प्लस 1 और -1 कर देता हूँ, नीचे हमारे पास में x प्लस 1 का स्क्वायर है और e के पावर x अपने पास है। अगर आप देखें यहाँ पर से तो अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 में x प्लस 1 का पावर 1, क्योंकि इसके डिवाइड में इतना पहुँचाओगे तो 1 कैंसिल हो चुका होगा, नीचे में 1 बचा होगा। जो -1 है उसको प्लस ही कर दो, बट यहाँ माइनस लिख दो। अगर आप देख पाओगे ठीक से मेरे ख्याल से तो बात बन चुकी है। क्या बात बन चुकी है सर? कि अगर ये एक फंक्शन है तो ये इसी का डेरिवेटिव है। यस यस, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर लीनियर है, तो वो इसी तरह से फॉर्मूला काम करता है। यानी कि यहाँ से अगर कहें तो हम कह सकते हैं सर e के पावर x इंटू में 1 में x प्लस 1 प्लस में c है। ऑप्शन नंबर अपने पास हो सकता है ई के पावर x डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ई के पावर x डिवाइड बाई x इंटू 1 प्लस में x लॉग ई बेस x है। एक काम करो ना, इसको अलग अलग सेपरेट कर दो, मतलब ये x जो है ना अंदर ट्रांसफर कर दीजिए। अभी मैंने ई के पावर x का कहानी बताया, के वजह लिए हम इसको अंदर ट्रांसफर करेंगे तो 1/x बन जाएगा, आप प्लस में हो जाएगा log x ये वाला कैंसिल हो चुका होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक फंक्शन दिख रहा है अपने पास में f, और इसका डेरिवेटिव है यहाँ पर f डैश। तो आप यहाँ पर क्या लिख पाओगे आंसर? कोई फंक्शन प्लस में उसका डेरिवेटिव हो तो हम कह सकते हैं ई के पावर x इंटू वो फंक्शन हो जाएगा। वो फंक्शन बोले तो log x प्लस में c। इसके हिसाब से कहा जाए तो हम कह सकते हैं ई के पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ई के पावर लिखा 2 इंटू
लॉग सेक एक्स। इस बात का ध्यान रखना, ई के पावर में लॉग लिखा हुआ है, इसके सामने लॉग के सामने जो भी लिखा रहेगा वही हमारा रिजल्ट आता है। ये लॉग का प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंशियल के पावर में अगर लॉग हो तो आप लॉग और एक्सपोनेंशियल को गायब करके सामने वाला पार्टी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वही बन जाए। तो वही बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस दो को हटाना पड़ेगा, दो पावर में चला जाएगा, लॉग के प्रॉपर्टी के हिसाब से दो पावर में चला गया तो 2 लॉग सेक स्क्वायर बन गया। अब यहां पर से ये बताना मुझे कि लॉग और ई हट जाएगा, बिल्कुल सर। अब ये सेक स्क्वायर हो गया तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है मेरे दोस्त 10x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10x प्लस में ऑप्शन नंबर अपने पास में बी इज करेक्ट। इसमें मैक्सिमम चीजें आपको 12th का दिखाई देगा, आपने 12th में जो पढ़ा होगा उससे भी आपका बात बन सकती। अब इस क्वेश्चन को देखिए सर, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है के पावर 2x है तो ई के पावर x इंटू ई के पावर x लिख सकते हैं, -1 है। एक काम करो ना, -1 के जगह पर ई के पावर x इंटू ई के पावर -x कर दो, क्योंकि पावर जुटेगा तो 0 हो जाएगा, ई के पावर 0 1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो वैसा ही सीन बन रहा है, ई के पावर x प्लस में ई के पावर x इंटू ई के पावर माइनस, और आप ऊपर से नीचे से ई के पावर x को कॉमन लेके कैंसिल कर लो, ई के पावर x माइनस ई के पावर -x डिवाइड बाई ई के पावर x प्लस ई के पावर -x। आप देख पाओगे कि नीचे जो दिया अपने पास में फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है। डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस के साथ आएगा, यस, माइनस के साथ कैसे आएगा सर, कोफिशिएंट ऑफ x इनटू में आएगा। यानी कि यहाँ पर वो सीन बन रहा है कि कोई फंक्शन लिखा अपने पास में, इस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा लॉग, लॉग फंक्शन इंटीग्रल आएगा लॉग, पीछे का डेरिवेटिव पूरा पूरा मौजूद हो ऊपर में, तो इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो लॉग मॉड ई के पावर x प्लस में ई के पावर -x प्लस का c। इस हिसाब से देखा जाए तो हम कह सकते हैं यहां पर से ई के पावर लॉग ई के पावर x प्लस ई के पावर -x प्लस c, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चले आगे, बहुत बढ़िया। cos x डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ध्यान रखोगे डिग्री में कभी भी एंगल नहीं होता है, जब भी कैलकुलस में आप पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, एंगल डिग्री में नहीं होता है। तो जब कभी भी एंगल डिग्री में दिया हो तो डिग्री से पहले बदलो उसको रेडियन में, डिग्री में अगर π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो रेडियन बन जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हो मेरे दोस्त, एक्स डिग्री जो है, एक्स डिग्री इसको लिखा जा सकता है सर cos πx बट्टा में 100, सॉरी 180, साथ में कितना सर dx, जैसे ही π/180 से मल्टीप्लाई किया वो रेडियन बन चुका है, डिग्री की कहानी खत्म। अब यहाँ पर से cos का इंटीग्रल लिखोगे, cos का इंटीग्रल होता है सर साइन πx बट्टा में 180। आपको ये पता होगा जब भी एंगल लीनियर हो, मतलब एंगल में x का पावर 1 रखता हो तो कोफिशिएंट डिवाइड में आता है, मतलब π/180 आता है डिवाइड। यहां से कह सकते हो 180 बट्टा में पाई, ये जो साइन πx बट्टा 180 है, इसको तो फिर वापस x डिग्री भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि x डिग्री की जगह पे आया था πx बट्टा 180। तो अपने पास आता है सर आंसर 180 बट्टा पाई इंटू में साइन x डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास सेक एक्स है सर, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है सेक एक्स का इंटीग्रल लॉग मॉड सेक एक्स प्लस में 10x, डायरेक्ट फार्मूला, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किस चीज का फार्मूला होता है सर, tan इनवर्स एक्स का। इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है मेरे दोस्त tan इनवर्स एक्स। आगे बढ़ते हैं सर, x के पावर n का फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में सर, x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस में 1, अब प्लस का ऑप्शन नंबर इस हिसाब से देखा जाए तो अपना बी है, बट इसमें लिखने का तरीका थोड़ा सा गड़बड़ है टाइपिस्ट महोदय का, ये पावर में रहेगा प्लस, ये पावर में होगा +1 यहाँ पे।
एक्स का पावर n+1 डिवाइड बाई n। चलिए आगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है सर? माइनस का कॉट, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। ये सब फार्मूला है डायरेक्ट, आप इस सेशन को देखोगे तो सारे फार्मूले भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। एक्स डी एक्स बट्टा में एक्स का पावर 2 प्लस 16 है, हम इसको लिख सकते हैं क्या? डी एक्स बट्टा में एक्स स्क्वायर और फिर प्लस में 4 का स्क्वायर। हम कह सकते हैं 1/8 1/4, साथ में tan इनवर्स x/8 x/4 प्लस सी। तो फॉर्मूला इससे पहले भी आया था ना, तो 1/4 प्लस 1/4 tan इनवर्स x/4। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं सर, 1 का इंटीग्रल कितना होगा सर? x। सब मुस्कुराते हुए आंसर देने वाली बात है इसमें। 1 का इंटीग्रल कितना? x। सब आसान है। आगे बढ़ते हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है सर? सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है मेरे दोस्त 3। एंगल में कोई चेंज नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि x का कोफिशिएंट ये लीनियर है, एंगल क्या है? लीनियर है, तो x का कोफिशिएंट डिवाइड में लाना ना भूलें। यानी कि अपने पास आ जाएगा 1/3 इंटू में 10 3x प्लस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं सर, 1 में सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू में लिखा हुआ है अपने पास में साइन स्क्वायर। ऐसा क्यों नहीं करते? ऊपर जो 1 दिख रहा है उस 1 के जगह पर साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर कर देते, ताकि हम भविष्य में चल के इसको अलग अलग सेपरेट कर सके। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में डी एक्स। अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं साइन स्क्वायर के डिवाइड में इतना पहुंचा दो, तो हमारे पास आएगा सर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। अब फिर प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स के डिवाइड में पहुंचा दिया जाए, तो हम कह सकते हैं सर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। सच्ची बात है, एकदम मुच्ची बात है। यहां से अगर देखिएगा तो हम कह सकते हैं सर कि इस साइन स्क्वायर को कैंसिल करने में कोई एतराज नहीं, इसमें कॉस स्क्वायर कैंसिल करने में कोई एतराज नहीं। ये हो जाएगा ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स, और ये ऊपर जाके बन चुका होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो गया अपने पास में 10x, इसका माइनस का कॉट एक्स प्लस में, ऑप्शन नंबर अपने पास में आता है ए। ऑप्शन नंबर अपने पास में ए। बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन सब देखने को। एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का पावर 3। अब देखो यहाँ पर ट्रिक सीखो, ट्रिक मैं बताते चलूंगा, जहां जहां भी ट्रिक लगती जाएगा बताते चलूंगा, आप ख्याल रखोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से फटाफट बनेंगे। ध्यान दो ध्यान दो। अगर हमारे पास में कभी किसी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के सामने में कोई फंक्शन है, एफ है मान लो, साइन एक्स स्क्वायर है, साइन 2x प्लस 3 है, साइन साइन के एंगल में कॉस एक्स लिखा हुआ है, कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके इनटू में दे रखा हो, उस केस में इसका इंटीग्रल लिखना है, इसका इंटीग्रल लिखना है, बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। तो साइन के इंटीग्रल माइनस कॉस होगा, और फंक्शन जो एफ है एंगल, एंगल सेम, एंगल में कोई चेंज। यहां भी वही सीन बन रहा है सर, देखो ध्यान से कि x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। क्या होता है सर? 3x स्क्वायर होता है, बट हमारे पास तो x स्क्वायर है सर तुम्हें, तो मैं 3 ला दूंगा पहले, पहले यहां पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब बताओ कि ये अगर कोई फंक्शन है, इसका मतलब ये उसी का डेरिवेटिव है। यस, इस केस में कितना लिखोगे आंसर? इस केस में आंसर लिखेंगे सर हम लोग साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, -1 मतलब 1/3 रखो, अब माइनस में कुल मिला के कहा जाए तो कह सकते हो -1/3 इंटू कॉस एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है सर? सेक एक्स का तो होता है सर लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x, नहीं नहीं कॉसेक एक्स है ये, सॉरी कॉसेक एक्स
कोसेक एक्स का इंटीग्रल होता है सर लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, बट इसमें तो ऑप्शन ही नहीं। तो देखो इसका जो इंटीग्रल का फार्मूला होता है आपने पढ़ा था कि सर इसका कोसेक एक्स लॉग कोसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स होता है, ये तो मेन फार्मूला होता है। इसको थोड़ा सा और रिड्यूस करके तोड़ करके हम एक नया फार्मूला इजाद कर सकते हैं। हमारे पास लॉग है, इसको लिख सकते हैं 1/sin x डिवाइड बाई सॉरी माइनस में cos x बाई, अगर आप देखो तो ऊपर में दोनों का एलसीएम तो sin x ही होगा। यस, ऊपर में आ रहा है सर 1 - cos x। अब 1 - cos x आ रहा है जिसको हम कह सकते हैं 2 sin² x। क्या कह सकते हैं सर 2 sin² x/2, और नीचे भी बन जाएगा 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 प्लस में कितना सर c। अगर हम इस बात पे ध्यान देंगे तो हमारे पास साइन कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ पर 2 भी कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस 10 बनेगा लॉग 10x/2 प्लस में अपने पास इस हिसाब से देखा जाए ऑप्शन नंबर ए। तो कोई जरूरी नहीं कि हर हमेशा जो आप फॉर्मेट याद रखें वही होगा, क्या दोनों फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला होता है और ये भी फार्मूला इसका कॉसेक है। आइए सर यहाँ पर देखो वही चीज काम कर रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये, इसका जो एंगल है ना एंगल, तो मन में सोचा हमने थोड़ा देर के लिए कि ये एफ है और इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ है अपने पास में एफ डैश, नीचे में नहीं है वो 1/x यहाँ समझो ना इनटू में है, अगर तो यहाँ से हटा लो तो एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है। जब एंगल का डेरिवेटिव मौजूद होता है, अभी जस्ट हमने आपको एक ट्रिक पढ़ा दिया है, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद हो क्या भाई, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद हो, अरे बाबा हाँ तो था यहाँ एंगल का डेरिवेटिव मौजूद अगर है तो उस केस में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखते हैं। यहाँ भी वही बात है ना, देखो ना एंगल जो है अपने पास में लॉग उसका डेरिवेटिव 1/x मौजूद है, उस केस में हम कितना लिखेंगे sec² का इंटीग्रल 10, बाकी एंगल में कोई चेंज नहीं। आई बात समझ में? यस, इसका मतलब 10 log x, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज ठीक है भाई। आगे बढ़े, आइए सर e के पावर x इंटू में लिखा हुआ अपने पास cot x अब प्लस में log sin x। हम जानते हैं कि e के पावर x में हम ये देखते हैं कौन फंक्शन है कौन उसका डेरिवेटिव, तो अगर देखें तो cot का डेरिवेटिव ये तो नहीं आएगा, लेकिन इतना जानते हैं कि सर इसका डेरिवेटिव ये होगा। कैसे सर, तो log का होता है 1/, सामने वाला तो 1/, साइन अब फिर साइन का cos तो cos बाय साइन cot बन रहा है। इस केस में आपका आंसर जाएगा तब, इस केस में आपका आंसर जाएगा e के पावर x इंटू में log साइन प्लस में। यहाँ देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया आपने पास में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर है और उसका डेरिवेटिव इनटू में है। यहाँ भी समझना ट्रिक बता रहा हूँ बेहतरीन सा, अगर हमारे पास में e के पावर कोई फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद है, इस केस में e के पावर f प्लस में e के पावर में जो दिया है अपने पास में फंक्शन उसका डेरिवेटिव इनटू में होना, ठीक। हाँ सर, इसका मतलब यहाँ पर भी तो वही बात हो रही है ना, बट यहाँ से 3x² होगा इसका डेरिवेटिव, यहाँ 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दो। अब देखो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिया है इनटू में, तो आंसर लिखना है 1/3 तरह भी करेगा e के पावर x प्लस c। ऑप्शन नंबर इस हिसाब से देखा जाए अपना ए ही है। आइए सर 10x का इंटीग्रेशन, 10x का इंटीग्रेशन कितनी टाइम्स आपने बचपन में पढ़ा होगा सर, 10x का इंटीग्रेशन जो होता है मेरे दोस्त वो होता है लॉग मॉड
सेक एक्स प्लस में सी, या फिर माइनस के साथ लिखोगे तो लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस। कॉस भी है बट माइनस नहीं है इसमें, तो हम इस हिसाब से कहें तो आंसर अपना ए ही बनेगा। आंसर क्या बनेगा सर? अब बात करें आगे। देखिए सर, ऊपर लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे लिखा अपने पास रूट अंडर वन प्लस में, वन प्लस में लिखा अपने पास में साइन टू एक्स। आपने इसका फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, वन प्लस साइन टू एक्स का। वन प्लस साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त कितना सर? कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स का स्क्वायर। तो हमें ये भी पता है कि स्क्वायर है, तो रूट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। रूट को हम गायब कर सकते हैं, रूट को गायब कर देंगे, इसका मतलब ऊपर जो है अपने पास में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो रहेगा ही, और नीचे में हमारे पास में आ जाएगा सर कितना, ये बन जाएगा अपने पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स रूट फ्री। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कमाल की बात क्या, ऊपर नीचे दोनों सेम ही है, तो कैंसिल हो गया, वन बचा, वन का इंटीग्रल लिखोगे एक्स। ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट। आई बात समझ में? हाँ सर। ऊपर लिखा अपने पास में cos 2x है, नीचे लिखा अपने पास में sin x प्लस में cos x का स्क्वायर। ऊपर cos 2x जो आपको दिख रहा है उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x। और नीचे जो अपने पास में दिख रहा है वो है sin x प्लस में cos x का स्क्वायर। और इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो ये समझ लीजिए, ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली बात कर रहा है, तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। और नीचे में हमारे पास में है सर साइन एक्स अब प्लस में कॉस एक्स का स्क्वायर, साथ में dx। हम ये जानते हैं मेरे दोस्त कि एक तो कैंसिल कर ही सकते हो इससे। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ क्या दिख रहा है सर, साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव जो है कॉस है, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन अवेलेबल, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। नीचे का डेरिवेटिव जब पूरा पूरा ऊपर में हो, आंसर क्या लगाना है? लॉग मॉड नीचे। आंसर क्या लगाना है? लॉग मॉड नीचे वाला, मीन्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स लॉग के साथ। इस हिसाब से देखा जाए तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट है, लॉग साइन एक्स प्लस में cos। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। आइए सर, कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, कॉसिक स्क्वायर को होता है बट कॉट स्क्वायर का नहीं। इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर कॉसिक स्क्वायर का हो जाएगा माइनस में कॉट एक्स, और वन का हो जाएगा एक्स प्लस सी, यानी कि माइनस कॉट माइनस एक्स प्लस। ऑप्शन नंबर सी इसका। सेक एक्स बट्टा में लिखा अपने पास में सेक एक्स प्लस में टेन एक्स। जब कभी भी इस तरह की बात होगी, नीचे जो दिया हुआ है ये वाला, ये उसी टाइप का है जो फार्मूला आप बचपन में पढ़ते हैं, जैसे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर वन होता है, वैसा ही फीलिंग देगा, बट यहाँ पर एक ही है, प्लस में दिया है, स्क्वायर नहीं है। हम करते क्या है, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। मतलब ऊपर हम लोग सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे भी मल्टीप्लाई, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड। और नीचे तुम देखोगे, खैर ऊपर पहले मल्टीप्लाई में लिख लो सेक स्क्वायर एक्स, अब माइनस में आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और नीचे जो देखिएगा तो क्या बन रहा है सर, ए प्लस बी और ए माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वन, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन। बस बात खत्म हो गई। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल आ जाएगा अपने पास में टेन एक्स, और सेक एक्स का हो जाएगा अपने पास में सेक एक्स प्लस में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से आ रहा है टेन माइनस में सेक, ऑप्शन नंबर बी इसका। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया।
x प्लस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? x प्लस टू का दो तरीका से निकाल सकते हो। एक हो सकता है एक्स स्क्वायर बटा टू, अब प्लस में कितना सर? 2x प्लस में c। दूसरा तरीका हो सकता है इसका पावर एक है तो दो कर दो। तो इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है पावर एक अगर है तो हम कह सकते हैं x प्लस टू का पावर कितना सर? 2 डिवाइड बाई 2 प्लस में कितना c। यानी कि इसमें से हमें ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट के इस मेथड से जो बनाते हो वो वाला। इंडिफिनिटी का आंसर डिफर हो सकता है अगर मेथड बदलोगे तो। साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का दो तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका ये होगा कि आप डायरेक्ट इसमें दो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, दो से डिवाइड दो से मल्टीप्लाई कर दो, फार्मूला पर सेट हो जाएगा। टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विथ डी एक्स, ये हो जाएगा अपने पास साइन टू एक्स। क्या बन जाएगा सर? साइन टू एक्स। और साइन टू एक्स का इंटीग्रल हम लिख सकते हैं माइनस में कॉस टू एक्स बाई टू। बट आप देखोगे तो ऐसा ऑप्शन इसमें नहीं है। का मतलब इस मेथड से बनाने से आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो मेथड थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। दूसरा मेथड क्या है सर? दूसरा मेथड ये है कि साइन को पुट कर दो जेड। साइन एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है, साइन को जेड पुट कर लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स विथ डी एक्स बराबर डी जेड। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर कि हमारे पास में ये हो चुका होगा जेड, ये हो चुका होगा डी जेड। तो जेड स्क्वायर बट्टा में 2 अब प्लस में कितना सी, तो साइन स्क्वायर एक्स बट्टा में 2 प्लस में ऑप्शन नंबर इस हिसाब से कहा जाए तो अपना सी इज। समझ रहे हो बात को? बहुत आसान, बहुत सिंपल। आइए सर लॉग टू का इंटीग्रेशन। लॉग टू जो पूछ रहा है भैया, लॉग टू, तो लॉग टू तो कांस्टेंट हो गया। यस, लॉग टू को बाहर छोड़ दीजिए। हमारे पास बचा कितना सर? डीएक्स। डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा सर? एक्स लॉग टू इंटू एक्स, बात खत्म, प्लस सी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या हो? वैसे तो मैं बता दूं इसका डायरेक्ट फार्मूला आप याद रख सकते हो, x इंटू में लॉग एक्स माइनस वन, लॉग एक्स माइनस। बट ये बना कैसे, इस पर भी चर्चा कर देता हूँ, ध्यान दो। हमारे पास में यहाँ कुछ नहीं तो वन इंटू लगा सकते और इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये कहता है कि ये अलजेब्रा है, ये लॉगरिथम है, आइलेट को फॉलो करना, ILAT। आइलेट के हिसाब से ए और एल में पहले कौन आता है? एल। यस, तो पहले जो आया उसका नाम यू, बाद वाले का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कहता है कि सर यू को रख लो, यस, भी का इंटीग्रेशन करो, फिर माइनस में यू का डिफरेंशिएशन करो, मतलब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करो, और उसके बाद जो है भी का वन का इंटीग्रेशन करो, जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। ठीक, इसका मतलब यहां से देखोगे तो हमारे पास में लॉग एक्स बन रहा है और वन का इंटीग्रल एक्स है, लॉग का एक बटा एक्स है, वन का एक्स है, इसमें साथ में डी एक्स है। अभी एक स्टेप और बढ़ते हैं, वन का इंटीग्रेशन बन जाएगा अपने पास में सर वन का एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस में एक्स प्लस सी। आप ये लिखो, क्या एक्स कॉमन लेके लिख सकते हो? एक्स कॉमन लोगे तो वही दिखाई देगा आपको। ऑप्शन नंबर अपना करेक्ट है। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। वन बाई लीनियर है, वन बाई लीनियर जब हो तो उस केस में लॉग लगाना है और एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में लिखना। एक्स कोफिशिएंट वन है, डिवाइड में की आवश्यकता नहीं है। लॉग बन जाएगा अपने पास एक्स माइनस वन, लॉग एक्स माइनस वन प्लस में क्या के, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए आगे। एक्स का पावर 4 माइनस वन बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वन है। ऐसा कर सकते हैं सर, ऊपर वाला का फैक्टर निकाल लें। यस, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बन सकता है फैक्टर, बन सकता है सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वन। और हम ये बात जानते हैं मेरे दोस्त, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा,
हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स का पावर 3/3 इंटीग्रेशन कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया प्लस में ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए इसी हिसाब से कह सकते हो एक्स क्यू माइनस में एक्स क्यू माइनस में एक्स, क्या है सर ऑप्शन नंबर डी में। और बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको समझ लो ना कि ये 1 का स्क्वायर है। अब ये आ रहा है सर 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सर 1/2a, 2 × 1 लॉग, ऊपर जाएगा सर x-1, नीचे हो जाएगा x प्लस में 1/2 × log x-1 बटा x है। बहुत बढ़िया। और हम आगे बढ़े सर, ये भी तो वैसा ही बन रहा है ना, इस 4 को लिख सकते हैं आप 2 का स्क्वायर x² प्लस में a स्क्वायर हो रहा है, तो 1/2a, तो 1/2a मतलब 1/2 सॉरी 1/a x² प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a, तो x/2 प्लस में ऑप्शन नंबर अपने पास आता है सर x के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करना है। 3/2 जो पावर दिया उसमें एक बढ़ा दो, जो बढ़ा हुआ पावर लिख लो, प्लस में सी, x का पावर हो जाएगा सर 5/2, नीचे भी आ जाएगा 5/2 प्लस में सी, यानी कि 2/5 इंटू में x का पावर 5/2 प्लस में 2/5 इंटू x का पावर 5/2 प्लस में सी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत बड़ी e के 1/e के पावर x प्लस में e के पावर माइनस है, ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा सही ढंग से। देखो 1/e के पावर x है, प्लस कह सकते हैं 1/e के पावर x। अब एलसीएम कर दोगे तो हमारे पास e के पावर x रह गया, नीचे e के पावर x का स्क्वायर बन जाएगा, अब प्लस में 1 साथ में d। अगर हमने थोड़ा देर के लिए e के पावर x को z मान लिया, ये वाला e के पावर x उसको z मान लिया है, का मतलब e के पावर x dx बराबर कितना डी। हम ये कह सकते हैं इसका मतलब ऊपर हो जाएगा dz, नीचे हो जाएगा अपने पास में z² प्लस में एक, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स z। tan इनवर्स z का मतलब हो जाता है अपने पास में सर tan इनवर्स e का पावर x, tan इनवर्स e का पावर x प्लस, आंसर की प्राप्ति होगी। ठीक है बंधु, बहुत बड़ी। इसमें जितना क्वेश्चन हमने अभी तक कवर अप किया है उतना ही क्वेश्चन और है, तो वो हम लोग चर्चा करेंगे अगले सेशन। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। उस खूब मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।